अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम असीरुद्दीन नफ़ीस आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी नाज़रीन, क्या हाल हैं? ठीक हैं। आज हम बात करेंगे ये डकार जो आते हैं इंसान को हद से ज़्यादा, उसके बारे में। अमूमन खाने के बाद जो एक आध डकार आ जाए तो ये तो खाने के हज़म होने की अलामत होती है, लेकिन बाद लोग उनको बार बार डकार आते हैं और आते ही जाते हैं। ये बहुत ही मुज़र समझा जाता है उस वक़्त के जब आप किसी महफ़िल में बैठे हों, इंसान अच्छा नहीं लगता, आते जाते बैठते डकार ही डकार आते रहते हैं। कई ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं तो हम उनका जो है वो इलाज करते हैं। आज मैं इसकी अलामात आपको बताऊंगा और साथ इलाज बताऊंगा। इलामात जो हैं वो इसकी ये है कि इंसान के जिस्म के अंदर हरारत की कमी होना शुरू हो जाती है। जब हरारत की कमी हो जाए तो फिर मैदा जो है वो सुस्त हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता, तो वो गैस बनना शुरू हो जाती है और उस गैस की वजह से जो है वो ऊपर को उबकाई टैप आती है और बाज़ दफ़ा उसके जो है वो डकार बनना शुरू हो जाते हैं। तो डकार पे डकार आते जाते हैं। तो ये इंसान के लिए मैदे की सुस्ती की अलामात हैं। हरारत की कमी हो जाती है और इसका इलाज जो है वो बहुत ही आसान सा है। इसके लिए आपने जो है वो 4 चीज़ें लेनी हैं: अजवैन, तेज़पात और राई। अजवैन, तेज़पात, राई आपने 10-10 ग्राम लेनी है और गंधक आंवला सार इसको मुसफ़ी कर लें। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गंधक कैसे मुसफ़ी करनी है। उसकी चमक ख़त्म हो जाएगी रगड़ाई कर कर के, तो फिर गंधक जो है मुसफ़ी हो जाएगी। तो वो आपने लेनी है 30 ग्राम। इन चारों चीज़ों को जो है वो आपने कूट लेना है और बिल्कुल सफ़ूफ़ पाउडर बना लें। जब बिल्कुल गुबार की मानद जो है वो पाउडर बन जाए तो इसको छान लें। छानने के बाद जो है वो आप इसके कैप्सूल भर लें 500 mg। सुबह दोपहर शाम खाने के बाद जो है वो एक एक कैप्सूल लें और एहतियात ये करें कि आप खाने को जो है वो चबा चबा कर खाया करें। हम कोशिश करते हैं कि जो दांतों का काम है वो अपने मैदे से लें। ये बहुत ही ख़तरनाक हमारी आदत है। कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने ये जो चक्की हमें 32 दांतों की दी हुई है, इससे हम जो है वो खाने का अपना काम लें और इसको चबा चबा के हुक्मा हज़रात और अपना क्या कहते हैं डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि एक बाइट को जो है वो 60 ज़रबें लगनी चाहिए। जब एक दफ़ा आपका जो है वो इस तरह करके मुंह बंद होता है तो ये एक ज़रब होती है। इस तरह की 60 ज़रबें लगेंगी तो फिर आपका खाना सही तरीके से फुलाद बन जाता है और बिल्कुल एक पेस्ट बन के अंदर जाता है। तो फिर वो आपके लिए मुज़र नहीं होता, वो सही हज़म होता है। और फिर दूसरा ये करें कि खाने से जो है वो आप आधा घंटा पहले पानी पी लें और दरमियान में जो है वो कोशिश करें कि ना पिएं। पीना भी पड़े तो थोड़ा बहुत जो है वो आप पानी पी लें और आखिर में बिल्कुल जो है वो पानी ना पिया करें। इससे भी जो है वो मैदा आखिर में जब बंदा जब टिका के पानी पीता है तो इससे भी मैदा सुस्त हो जाता है और गैस पैदा होना शुरू हो जाती है, फिर डकार शुरू हो जाते हैं। और दूसरा परहेज़ आप ये करें कि आपने जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी। तमाम बेकरी जो है वो छोड़ें। बेकरीज़ की जितनी भी अशिया है ये भी मैदे को सुस्त करती हैं और इंसान का मैदा जो है वो बिल्कुल सुस्ती की जानब चला जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो सुबह खाने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक करें। मैदे के लिए बहुत ही अच्छी है, आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छी वॉक है। और इसी तरह जो है वो रात को खाने से 15-20 मिनट बाद भी सोने से पहले आप 15-20 मिनट कम से कम वॉक किया करें। ये आपके लिए बहुत ही सेहतमंद साबित होगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आप तक हमारी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।